Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो घर बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने होम बुटीक कैसे खोला था, और हैंड मशीन से लेके मैंने पैडल मशीन तक, और 50 रुपये या 20 रुपये दिन से लेके मैंने 1000 रुपये तक दिन कमाने का कैसे शुरू किया था, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी काम में नए नए उतरते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्या करें, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि मैंने अपना जो सिलाई का काम है वो कैसे शुरू किया था, और शुरू में मुझे कितनी कठिनाइयाँ हुई, तब जाकर मुझे कुछ पैसे मिले, कुछ काम मिला। आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी बिगनर लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, क्योंकि देखो सिलाई का काम जो है वो हर औरत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। बट इस काम में एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप शहर में हो तो आपके पास अर्निंग के साधन थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप गाँव से हो तो बहुत ही कम, मतलब 100% में 10%, 15% ही अर्निंग के साधन होते हैं। क्योंकि गाँव की कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब कुल मिला के किसी भी काम में अर्निंग है नहीं, तो कोई कैसे फालतू खर्च करेगा, कैसे कपड़े बनवाएगा, यही होता है गांव में। क्योंकि अभी लगभग मुझे 1 महीना होने वाला है गांव में रहते रहते। मैंने सबकी कंडीशन वैसी ही देखी है कि कोई 1 रुपये भी फालतू खर्च नहीं करता। जैसे मैं अपना बता देती हूँ कि मैं शहर में थी, जम्मू कश्मीर में। तो अगर नए कपड़े मेरे पास मान लीजिए नहीं आए स्टिचिंग के लिए किसी दिन, तो उससे ज़्यादा मेरे पास अल्ट्रेशन का काम आ जाता था, अल्टर का काम आ जाता था, कि मतलब मशीन मेरी खाली नहीं रहती थी, खर्चा मेरा निकल जाता था। लेकिन अभी यहाँ तो मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है सिलाई इलाई से, कढ़ाई बुनाई से। पार्लर का और सिलाई का काम, सिलाई का चल भी जाए बट पार्लर का तो एकदम जीरो। पार्लर का काम मतलब कोई पूछता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि हर कोई कहता है कि ये पार्लर का आईब्रो फेशियल ये सब वेस्टिंग काम है, पैसा वेस्टिंग है, हमारे पास पैसे नहीं हैं इतने। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदमी कमाते हैं, 8-10 हज़ार का काम महीने में कर लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन लेडीज़ों के पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ घर का ही काम होता है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि देखो, अगर आप गांव के हो और आपके पास मशीन, मतलब आपके आसपास कोई मशीन नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो आप 50-60 हज़ार या 1 लाख का लागत लगाओ और एक अच्छी सी दुकान सेट कर लो। लेकिन अगर आपके पास लागत नहीं है तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, मैंने अपने आसपास देख लिया है एरिया में। 1 महीने से गांव में हूँ, किसी भी कंडीशन में यहाँ काम नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बोल चुके हैं कि दीदी हमने ये काम शुरू किया था नहीं चला, वो काम शुरू किया था नहीं चला। तो धीरे धीरे मुझे 1 महीने में इतना नॉलेज हो गया है कि गांव में सच में बहुत ही कम काम चलता है। क्योंकि पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करती थी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं भी पैसा कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर जब अब मैं रियल में 1 महीने से गांव में हूँ, मैंने देख लिया है। मेरे हस्बैंड खुद भी 1 महीना होने वाला है, 1 दिन भी अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। और मेरी तो चलो जैसे मशीन नहीं है तो मेरा काम क्या ही चलेगा, अगर मशीन भी होगी तो भी नहीं चलेगा। मैंने यहाँ की कंडीशन देख ली है, तो आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, अभी मैं चूल्हा से खाना बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे पास हीटर भी है, तो मैंने आज इसका कनेक्शन करवा लिया है अपने हस्बैंड से। मैंने कहा तार लगाओ, क्योंकि सच बताऊँ मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। जब भी झटके लगते हैं ना, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे बिजली से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो उन्होंने तार लगा दिए हैं, धीरे धीरे इसी में खाना बनता रहेगा। कढ़ाई रख दी है मैंने। क्या है, इलेक्ट्रिक जो है ना, वो देखो उसका भरोसा नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो उसका भरोसा नहीं होता कब करंट लग जाए। तो अभी बनाने हैं मुझे ये हरे वाले बैगन। और देखो, मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, कम से कम मुझे 9 या 10 साल हो गए होंगे। मैंने वहाँ आज तक हरे बैगन नहीं देखे, लेकिन सच में वहाँ पर हर चीज़ इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ हमारे हिसाब से अगर माना जाए कि हर चीज़ इतनी सस्ती है, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, हर चीज़ मिल जाती है गाँव में। लेकिन बस बात वही है कि अर्निंग के साधन नहीं है, तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ भी महंगी लगती है। लेकिन देखो, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हमें हर चीज़ वहाँ बहुत महंगी मिलती थी, यहाँ आकर हमें पता चला कि चीज़ें कितनी सस्ती हैं।
लेकिन सब देखो एरिया एरिया का हिसाब होता है, जगह जगह का, जहाँ जैसी कमाई वहाँ वैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो हमारी भी कंडीशन से बताऊँ ख़राब हो चुकी है, क्योंकि देखो मेरी सिलाई चलती नहीं है, चैनल भी अभी डाउन में ही जा रहा है और हस्बैंड भी 1 महीने से मेरे काम पर गए नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन चल रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि चंदन का एडमिशन की हमें डेट मिली थी कि अगर उस डेट में अगर मतलब कोई सीट खाली होगी तो आपको बताएंगे। तो उसी डेट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सीट खाली होगी तो एडमिशन कराएंगे, नहीं तो चले जाएंगे वापस। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एडमिशन करा के यहाँ लॉस ही लॉस होने वाला है, क्योंकि कहीं भी आसपास जहाँ भी नज़र डालो कोई काम नहीं है। पन्ना भी ऐसे ही है, जो भी रहते हैं वो जानते हैं कि मजदूरी बड़ी मुश्किल से चल रही है आजकल। तो देखो पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करती थी कि काम कहीं भी चल जाता है। आज जब मैं सामने देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि काम हर जगह नहीं चलता है। और हमारे पास देखो इतना पैसा भी नहीं है लागत का कि हम 1-1.5 लाख लगा दें फिर कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो गांव है ना एकदम पिछड़ा हुआ है, बहुत ही जंगल में है, एकदम मतलब बेरोज़गार गांव है। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस तरह के गांव से जुड़ी रहती हैं और परेशान रहती हैं। कई बार मेरे पास कमेंट करती हैं कि दीदी हमें काम तो आता है सिलाई पार्लर का, लेकिन हमारे गांव में नहीं चलता है। तो सच में आप सच बोलते हो, ये आपका गांव ना मेरे गांव जैसा ही होगा जहाँ नहीं चलता होगा। और सिलाई तो सच में थोड़ी बहुत चल भी जाएगी यहाँ पर, पार्लर का तो कोई पूछता नहीं है। सच में कोई मतलब पार्लर का जिक्र ही नहीं करता है कि पार्लर होता क्या है। तो ऐसी है यहाँ की कंडीशन। तो इसलिए लोग शहर की तरफ भागते हैं। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि शहर की तरफ लोग इसीलिए इतना भागते हैं, भले कितना भी किराया लग जाए, लेकिन ये है कि शहर में कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। लेकिन गांव में भाई घर भी है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, आप लोग की राय चाहिए मुझे। आप लोग बताइएगा मुझे यहाँ रहना चाहिए कि वापस वहीं जाना चाहिए। कई बार मैं वहाँ से भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, जब मतलब अपने हस्बैंड से परेशान हो जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है गांव चली जाऊँ। लेकिन अभी गांव में हूँ तो ऐसा लगता है वहीं चली जाऊँ, कम से कम मेरे हाथ में तो 4 पैसे रहेंगे, मैं कमाऊँगी। अब अभी कंडीशन दिन पे दिन ख़राब होते जा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू टमाटर बैगन की सब्ज़ी। आज मैं इस इलेक्ट्रिक चूल्हा पर ही बना रही हूँ। और इससे मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब जम्मू में थी तो पेटी तो आपने हमारी देखी ही होगी, पेटी है हमारे पास, उस पर मैं ठंडियों में गर्म पानी होने रखती थी ऊंचाई पर कि बच्चों का हाथ ना लगे। तो वो बाल्टी हल्की हल्की लीक करती रही, मुझे पता नहीं था। और पेटी पे बिछा था एक कंबल, तो वो बाल्टी का पानी कंबल क्रॉस करके पेटी से टच हो गया और मैं अचानक से एकदम से गई और पेटी के कुंडे में मेरा हाथ लगा। मुझे इतनी ज़ोर का करंट लगा, इतनी ज़ोर का करंट लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। सच में मेरे सामने मेरा बच्चा था, मुझे इतना भयंकर करंट लगा कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। एकदम से मुझे ऐसा झटका लगा ऊपर से नीचे तक, मतलब सिर से लेकर पैर तक। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मतलब मेरी जान निकल गई, तड़प गई मैं। तब से मुझे करंट से इतना डर लगता है मैं बता नहीं सकती हूँ मतलब कि मुझे कुछ भी हो जाए बस करंट ना लगे ये रहता है, क्योंकि करंट के झटके असहनीय होते हैं सच में। तब से मैं करंट से बहुत डरती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैं चूल्हा ले आया हूँ, धुआं होते रहता है, तुम बना लो, कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने लगा दिए हैं तार। आज मैं इसी पे बना रही हूँ सब्जी भी, चावल भी, और रोटियाँ रखी थी रात की, सब्जी भी रखी थी, लेकिन मैं ये बना रही थी तो मैंने कहा चलो इसी पे धीरे धीरे बन जाएगा। क्योंकि सच में बाहर धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा धुआं अंदर भर जाता है, और धूप में बाहर धुआं भी नहीं निकलता है, ये आपने नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। और क्या होता है, हाँ, एक लोगों ने कमेंट करके कहा था कि हम लोग तो खाना आंगन में बनाते हैं। तो खाना मैं भी आंगन में बना सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अंदर से रोटी निकाल के ले जाते हैं, फिर बाहर से तो क्या ही होगा। तो इसीलिए कोई भी सामान बाहर रखा नहीं रहता है, कपड़े भी ले जाते हैं। मतलब वो समझ ही नहीं आता है करते क्या हैं, फाड़ कर फेंक देते हैं, बर्तन उठा के ले जाते हैं। इसलिए कोई भी घर के बाहर खाना नहीं बनाता हमारे यहाँ। तो सब्जी बन गई है, चावल रख दिए हैं, धीरे धीरे इसी पे बन जाएंगे। और सच में सुबह 6:30 बजे इतनी तेज़ धूप आ जाती है, 7 बजते बजते ऐसा लगता है जैसे 11-12 बज गए हों। तो जब से मैं गांव में हूँ तब से मेरा 10 बजे दोपहर तक का खाना बन जाता है, जबकि मैं जम्मू में थी तो मेरा 12 बजे नाश्ता होता था। मतलब इतनी बिजी रहती थी, काम ज़्यादा होता था। लेकिन अभी ऐसा है कि 10 बजे मैं दोपहर तक का खाना बना के, नहा धुल के, हर काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो अब जो फ्री हो जाती हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि देखो मुझे काम करने की आदत है।
मैं इतने साल से मशीन पे दिन भर बैठे बैठे सिलाई करती हूँ और अब मैं खाली रहती हूँ तो एकदम पागलपन सा छाया रहता है, मतलब टेंशन रहती है कि क्या करूँ, पूरा दिन कटाए नहीं कटता है। तो बस वेट कर रही हूँ कि जैसे तैसे करके जिस काम से हम रुके हैं वो काम हो जाए, ना हो तो भी और हो जाए तो भी एक मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर अगर क्लियर हो गया, ना हुआ तो मैं वहीं वापस जाके अपना काम करूँगी। देखो आप सबको पता ही है कि मेरा काम अच्छा चल गया था। तो यही होता है, ये मुसीबतें होती हैं, देखो कब आ जाएं पता भी नहीं चलता है। तो इतनी ज़्यादा धूप है और यहीं पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ। एक बाहर बर्तन धुलने की ही जगह है, किसी किराएदार ने बनाई थी, तो वो लोग तो नहीं हैं, तो मैं थोड़े से ही बर्तन हैं मेरे पास, तो खा पी के धुल लेती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं काम कभी भी पड़े नहीं रहने देती, जो भी मेरे काम है तुरंत के तुरंत मैं फ़िनिश कर देती हूँ। तो देखिए, जो भी बहनें बुटीक ओपन करना चाहती हैं, अगर आपके पास पैसे है, लागत है 40-50 हज़ार, तब तो ठीक है। नहीं है और अगर आपका एरिया अच्छा है तो भी आपका काम सिर्फ सिलाई मशीन से अच्छा चल सकता है। लेकिन हमारा जो गांव है ये बिल्कुल गांव है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है। देखो घर मकान यहाँ सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 4-6 कमरे का घर ना हो। बट यहाँ प्रॉब्लम यही है कि कमाने के साधन किसी के पास नहीं है। हर औरत पूरे दिन सिर्फ बैठी रहती है, किसी के पास कोई भी काम नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं बोर हो रही हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं वापस चली जाऊँ, अपना काम करूँ। देखो ऐसे मतलब यही समय होता है जो हमें फंसा देता है सब तरफ से। अब यही समय था, देखो कि मेरा काम जो है सिलाई का बहुत अच्छा चल गया था, आप लोगों ने देख ही लिया था। इतना अच्छा काम चलने लगा था मेरा, 3-4 साल की मेहनत मेरी अब जाके सफल हुई थी कि मेरा काम अच्छा चलने लगा था। लेकिन इसी टाइम पे मुझे ऐसी मुसीबत आई कि आना ही पड़ गया है। तो अभी देखो ऐसा लगता है जैसे दोपहर है, लेकिन अभी करीब 9:45 का टाइम है, मेरे सारे काम हो गए हैं। आखिरी एक काम बचता है, कपड़ा धुलना। तो हमारे यहाँ गाय ऐसी घूमती रहती हैं, पानी बाहर भरा रखा रहता है ताकि कोई ना कोई जानवर पी ले, क्योंकि यह गर्मियों का टाइम पानी की कमी होती है, हर जानवर प्यासा घूमते रहता है। तो इसीलिए रखा रहता है कि जो भी निकले वो पी ले। और सच में जितने भी जानवर निकलते हैं यहीं से पानी पी कर जाते हैं। बहुत जानवर रहते हैं, एकदम खुले घूमते हैं, जबकि शहर में ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा, लेकिन गांव में ऐसे ही खुले जानवर घूमते रहते हैं, कोई डर कोई टेंशन नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि ये मारते हैं, मारते भी नहीं हैं। तो बस अब मुझे कपड़े धुलने हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं, लेकिन मेरा सच में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है। सो मैंने सोचा कि जो भी बहनें काम करना चाहती हैं उनको बताऊं मैं। तो ऐसी बहुत सारी बहनें थी जो कमेंट करती थी कि दीदी हमारा काम नहीं चलता है। तो अभी मुझे समझ आया कि क्यों नहीं चलता है, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यही है कि एरिया की प्रॉब्लम है। अगर एरिया ठीक नहीं है तो सच में कितना भी टैलेंट हो धरा का धरा रह जाता है। अभी मुझे ये एहसास हुआ है। देखो मेरे पास भी टैलेंट है, सब कुछ आता है, पर कुछ काम नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ व्यवस्थित हो गई, रुक गई, तो मैं अपना कर लूँगी कुछ ना कुछ। देखो जिसे करना होता है वो कहीं भी अपनी राह बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन टैलेंट है मुझ में। बस मैं अपने सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही फिक्स हो जाएगा मैं 3 से 4 दिन में अपना सेटअप बना लूँगी, अपना काम कर लूँगी। बस अभी मैं वेट कर रही हूँ, इसीलिए रुकी हुई हूँ। और अगर वहाँ गई तो वहाँ तो मेरा सेटअप बना ही है, मेरे ग्राहक भी बने हैं और मेरे काम को पहचान भी मिल गई है। देखो आप सब भी जानते हो। सबसे बड़ी बात ना, वहाँ सिलाई का रेट बहुत अच्छा है। अभी यहाँ मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ का रेट बताऊँ तो 50 रुपये है, अस्तर वाले का 120 रुपये है। तो इतनी मेहनत करो और फिर दिन भर के बाद 150 रुपये मिले तो क्या ही होगा। लेकिन अगर जम्मू की बात करूं तो सिंपल से सिंपल सूट का 250 रुपये है। ना ही इंटरलॉक करना है, ना ही कोई डिज़ाइन बनाना है, 250 रुपये है। अगर मैंने अस्तर वाला बना दिया तो 500 रुपये मुझे आसानी से मिल जाते हैं। तो आप लोग जुड़े हो, जानते ही हो। और अगर थोड़ी सी भी डिज़ाइन बना दी तो पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और काम भी अब आसानी से चल गया था। 3-4 साल का जो मेरा स्ट्रगल है, जो मेरी मेहनत है, वो अब 1-1.5 साल से थोड़ा रंग लाई थी। लेकिन देखो समय कब बदल जाए ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए सारे खेल जो है वो समय ही खिलाता है। लेकिन फिर भी देखो, जिनमें टैलेंट होता है वो अपनी राह बना ही लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर टैलेंट नहीं होता तो मैं परदेश में रहकर अपने काम को एक नाम नहीं दे पाती, अपना काम में सफल नहीं हो पाती है, तो आप जानते हो। फिर ये तो गांव है, भले ही लोग यहाँ वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं रह गई तो मैं करूँगी ज़रूर। इतना मतलब कि मैं तैयारी करके रखी हूँ, सोच के रखी हूँ। बाकी देखो क्या होता है, ये तो आप ही लोग देखते रहना और फिर मुझे बताना। और प्लीज़ आप लोग राय भी देना मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो गांव से जुड़े हैं मुझसे।
और लेकिन मैं जो भी करूँगी आप सबको बता के करूँगी, आप सबसे राय सलाह लेके करूँगी, शेयर करके करूँगी। ऐसे तो मैं कोई भी काम नहीं करती। आप लोग को पता है कि हर छोटी छोटी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो जो भी करूँगी मैं यहाँ रहकर वो सब आपसे पूछ के ही करूँगी। जब आप लोग सही सलाह दोगे तभी करूँगी। तो अभी हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन वेट कर रहे हैं हम कि हमारा काम हो जाए। तो जैसे ही अगर हम रहेंगे तो सारा सेटअप अच्छे से बना लेंगे, फिर वहाँ का सामान भी लाना पड़ेगा। तो देखो सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गई इसी चूल्हा में, आज एक भी नहीं धुआं हुआ है और हमारा खाना बन गया है। तो कमरों के गेट ना, इस कमरे का गेट भी सामने से है, उस कमरे का गेट भी सामने से है। अगर दीवार साइड हो जाओ तो अंधेरा हो जाता है, गेट साइड हो जाओ तो ओवर रोशनी हो जाती है। इसी कारण वीडियो ठीक ठाक नहीं हो रही है, लेकिन राजवीर बहुत हेल्प करता है मेरी वीडियो बनाने में। तो अंदर के काम हो गए हैं, टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा चलो आगे करते हैं काम। तो इस सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर थे, चढ़ने में पैरों में चुभते थे, तो मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ यहाँ। और देखो अभी मुझे 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं दिन में छत पर नहीं पहुँची हूँ अब तक। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है इस तरह घूमना फिरना। आप लोग तो मुझसे जुड़े हो, जानते हो। तो इधर उधर फालतू खड़े रहना, फालतू फिरना, फालतू बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 महीना हो गया मैं दिन में अभी तक छत पर नहीं गई हूँ। आज ही मैं इन सीढ़ियों तक आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सीढ़ियों की सफाई कर ली है, और यहीं नीम के पेड़ के पास हम बैठेंगे तो यहाँ भी हमें सफाई करनी है, क्योंकि बंदर आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं। देखो एरिया बहुत है, एरिया की कोई कमी नहीं है। कल बारिश हुई थी तो अभी भी छत पर वैसे का वैसे पानी भरा है, तो यही लीक करता है जो भरे रहता है। और पहले हमने सोचा नीम के पास बैठेंगे, फिर हमने सोचा पीपल के पास बैठेंगे। सफाई हमने दोनों जगह कर ली है, लेकिन धूप जो है ना उसके कारण गर्मी लग रही है। छाया तो है लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है। सो आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में कि हमारे यहाँ टोटल घर जो है वो पत्थर के होते हैं। अब इस पर अगर सीमेंट का वो लगा दो मसाला तो ये पक्के हो जाते हैं, मिट्टी के लगा दो तो कच्चे रहते हैं। लेकिन सबका लगभग 95% जो घर हैं वो पत्थर के ही बने होते हैं। और शायद इसीलिए भी ये वाला जो एरिया है ना एमपी का, ये बहुत गर्म भी है, क्योंकि यहाँ पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये मैंने बनाया था कवर, मोबाइल कवर। कल आपको मैंने शायद दिखाया, हाँ दिखाया तो था। थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ था, वो मैंने अभी पूरा कर लिया है। और ये मेरा फ़ोन कवर पूरा टूट गया था, यानी कि फटा हुआ है। पर मैंने सोचा इस पर हम क्राफ्टिंग करके देखते हैं, अच्छी हुई तो कवर रख लेंगे, नहीं हुई तो कवर तो फेंक नहीं था, मुझे चेंज करना था। तो बना लिया, सच में इतना सुंदर बना है। देखो मतलब सोच से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो अब ये मोबाइल कवर अभी और चलेगा, अभी मैं चेंज नहीं करूँगी इसको। और जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो सारे बीट्स रख लूँगी, और फिर मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो देखो एकदम फटा मोबाइल कवर कितना सुंदर बन गया है। अभी हम छत पर बैठे थे तो मैं अपना कवर देख रही थी, तो सोचा आपको भी दिखाऊं। तो फ्रेंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। फ़िलहाल तो मेरे ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, क्योंकि मैं घर पर हूँ, मेरे पास कोई कटिंग स्टिचिंग का और कोई काम है ही नहीं। बस यही काम है, खाना बनाओ और बस बैठो। तो फ़िलहाल तो अभी 8-10 दिन और ऐसे ही चलेगा। जब जम्मू जाऊंगी अगर, तो फिर आपके साथ नए तरीके से वीडियो शुरू करूंगी। इन बच्चों को इतनी घमौरियाँ हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। और सारे के सारे हम पूरे एकदम से काले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मौसम जो यहाँ का है बहुत ज़्यादा गर्म है। बच्चों को इतनी घमौरियाँ हो गई हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ के और जम्मू कश्मीर के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो देखिए फ्रेंड, आजकल जो भी है मेरे वीडियो में जो भी है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ वीडियो इसलिए भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एक तो वीडियो भी कुछ खास नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर भी मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि देखो मेरा चैनल डाउन में ना जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने चैनल खड़ा किया है, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।